ये रीडिंग कुंभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of September? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of September? Angels and spirits, please clarify 8 of staffs for singles. Please clarify 8 of staffs. Please clarify 8 of coins for singles. Please clarify nuffs for singles. Please clarify nuffs. Please clarify Son of Staffs for singles. Please clarify Son of Staffs. पहला कार्ड है 8 ऑफ स्टाफ्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहें। सोशल मीडिया के थ्रू आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल है, या फिर अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड ये प्रपोज़ल है तो फ़ोन कॉल पर आपकी बात हो सकती है उस पर्सन के फैमिली से, या फिर आपकी फैमिली उस पर्सन की फैमिली से बात कर सकती है, या फिर आप उस पर्सन से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के लिए। ये अगर रोमांटिक प्रपोज़ल है तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ये प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आपकी इस पर्सन से पहचान हो सकती है। और अगर ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन हो। ट्रैवल की भी एनर्जी है, हो सकता है आप या आपकी फैमिली इस पर्सन से मिलने जाए, या फिर इसकी फैमिली से मिलने जाए, या फिर इस पर्सन की फैमिली आपके फैमिली से मिलने आ सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए रोमांटिक प्रपोज़ल है, चाहे आप प्रपोज़ करें या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, 8 ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का गुड न्यूज़ आपको मिलेगा इस वक्त। कम्युनिकेशन है, बातचीत है। अगर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपने कोई कोशिश की है, कहीं बात की है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपके लिए जॉब ऑफ़र हो सकता है। जॉब से रिलेटेड आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उससे रिलेटेड आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और अगर यह किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत है तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगी। या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो जिस प्लान या प्रोजेक्ट को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ उससे रिलेटेड न्यूज़ है, आप उस प्रोजेक्ट को हासिल कर पाने में सफल होंगे। तो ये आपके रोमांटिक और आपके प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन है, बातचीत है, इससे कुछ किसी तरह का आपको न्यूज़ मिलेगा, या फिर किसी पर्सन से डिस्कशन है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है, प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न से यहाँ पर आपको अचानक कोई मौका मिले जहाँ आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बिज़ी रहेंगे। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो अब आप अपने आप में बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पर आप डिसीजन ले पाने की स्थिति में होंगे। अगर कोई रोमांटिक प्रपोज़ल है या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है तो आप किसी रिश्ते में क्या चाहते हैं
या फिर अगर किसी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो उस पर्सन के साथ आप किस तरह तालमेल बिठाकर चल सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपनी तरफ से भी उस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए या फिर उस रिश्ते पर काम करने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। अगर किसी पर्सन से मिल रहे हैं तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर्सन पर थोपने के बजाय आप उस पर्सन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और तब आप अपने लाइफ को प्लान करेंगे या फिर अपने फ्यूचर को आप डिसाइड करेंगे। तो एक क्लैरिटी होगी जहां आप किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए या किसी के साथ मिलकर जीवन में आगे चलने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो 8 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी बिज़ी रह सकते हैं। किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम पर बीतेगा या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है वहाँ आप पूरी तरह फोकस्ड होकर अपना काम करना चाहेंगे। चाहे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले या फिर अपने प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों, वहाँ आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल आप क्लियर हैं अपने माइंड से कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक टीम को लेकर चलेंगे, टीम लीडर हो सकते हैं। तो आप अपने टीममेट्स को या फिर अपने कलीग्स के साथ आप किस तरह तालमेल बिठाकर चल सकते हैं, किस तरह आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इस बात की क्लैरिटी होगी। आप दूसरों के सामने अपनी बातें बहुत अच्छे से रख पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और आप उनके भी जो सोच है या फिर उनके भी जो विचार हैं उन्हें भी आप अहमियत देंगे या फिर उन पर भी आप गौर करेंगे, जिसकी वजह से जो आपके टीममेट्स हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस उस टीम में महसूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको उनका कोऑपरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर एक दूसरे की बातों को आप समझ पाएंगे, जहाँ आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा, जिस वजह से आप अपने प्लान, अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर आप टीम मेंबर भी हैं तो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने की वजह से आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है नर्व्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक क्लियर एनर्जी होगी, जहाँ आपको अपने आप में क्लैरिटी होगी कि ये आपको क्या करना है, कैसे करना है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और वहीं कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। नर्व्स, अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ में कुछ पुरानी यादें हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो। तो यहाँ पर जो आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल हैं उसका असर आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में देखने को मिलेगा, चाहे ये आपके रोमांटिक लाइफ की बात हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी की कमी है या फिर आप अपने विचारों में उलझे हैं या फिर आपने खुद के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। अगर ये आपका लव लाइफ है तो यहाँ पर पिछले रिश्ते की कड़वाहटें वो आपको किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपने अब तक उस रिश्ते से इमोशनली मूव ऑन नहीं किया है या मेंटली मूव ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से किसी और रिश्ते को हाँ नहीं कह पा रहे हैं। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त स्टेबिलिटी की कमी है, तो इस वजह से भी आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जिनका ये प्रोफेशनल लाइफ है, ये नर्व्स कार्ड कहता है कि आप या तो अब बहुत ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की
क्षमता प्रभावित हो सकती है। आप अपनी क्लैरिटी खो सकते हैं। जहाँ कुछ लोग बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट से काम करेंगे, वहीं कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को थका देंगे या फिर किसी काम में बहुत ज़्यादा अपना वक्त देंगे या फिर बहुत ज़्यादा उस काम का स्ट्रेस ले लेंगे, जिसकी वजह से आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस बात में क्लैरिटी की कमी हो या फिर आपकी जो क्षमता है या फिर आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। आप सेल्फ डाउट करने लगेंगे कि क्या आप जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ आपके लिए सफलता है या फिर क्या वो काम सक्सेसफुल रहेगा। इस बात को लेकर आप खुद में ही डाउट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस है। ये नफ्स कार्ड कहता है कि कोई पर्सन आपको या तो मिसगाइड कर सकता है या आपको मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो डिसीजन आपको लेना है वहाँ आप अपनी क्लैरिटी खो सकते हैं या फिर आप दुविधा में आ सकते हैं कि क्या आप जो अब सोच रहे हैं वो सही है या फिर क्या जो आपने उस पर्सन के बारे में जाना है वो सही है। इस बात को लेकर आप डाउट कर सकते हैं। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ये लागू होती है। कोई पर्सन वेल विशर बनकर आपको गलत बात कह सकता है। अगर रिश्ते की बात है तो उस पर्सन से रिलेटेड कोई गलत बात कह सकता है ताकि आपकी सोच प्रभावित हो। और ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको किसी पर्सन के खिलाफ़ कर सकता है या फिर आपको उस पर्सन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है या फिर काम के सिलसिले में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ पर किसी की सुनी सुनाई बातों पर पूरी तरह विश्वास करने से बचने की ज़रूरत है। वहाँ पर क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होगी या फिर उस बात की जांच करने की ज़रूरत होगी कि क्या ये बात सही है या नहीं। इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट है सन ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ सोर्ड्स। सन ऑफ स्टार्स, आप फ्यूचर की तरफ आप बहुत अच्छे से आगे सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं, चाहे ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। आपके अपने गोल्स हैं, आपके अपने सपने हैं या फिर आपको अपने लाइफ को किस तरह से लीड करना है, इस बात की आपको क्लैरिटी है। अपने फ्यूचर को लेकर आप में से कुछ लोग एक्साइटेड होंगे जो एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, तो वहाँ आपको अपने भविष्य को लेकर नई उम्मीदें नज़र आएंगी या फिर आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला लेने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में जिसके साथ आपको ऐसा लगे कि आप अपने जीवन में आगे उनके साथ बढ़ सकते हैं। या फिर अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने नई अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं वहाँ, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समय आपके प्रोग्रेस का हो सकता है। जैसा कि यहाँ पहले ही नफ्स और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, दूसरों के बातों से अपने प्लान को ना बदलें या फिर अपनी राय किसी के लिए ना बना लें। ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो भी और आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो भी यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है। कोई आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश कर सकता है। कि अगर रिश्ते की बात है तो जिस पर्सन की तरफ से आपके लिए रिश्ता आया है उस पर्सन के खिलाफ आपको कोई गलत बात कह सकता है, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते से पीछे हटें या फिर आपके मन में कई सारे डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर आपके कंपैटिटर्स हो सकते हैं, आपसे जेलसी रखने वाले हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे आप कई तरह की बातें करेंगे, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं।
ऐसे लोगों से आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। अपने आप पर उनकी इन बातों का असर ना होने दें। जो डिसीजन लेना है वो आपके खुद का होना चाहिए, ना किसी के विचारों से प्रभावित हुए। अगर रिश्ते से जुड़ी कोई बात है तो आपको उस पर्सन से मिलने की ज़रूरत है, और अगर आपको कोई बात पता भी चली है तो वहाँ पर आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होगी, ताकि आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ आप अपने लिए डिसीजन ले सकें। और अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो आपको अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आपको लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे या फिर आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है या फिर डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 8 of staffs for committed or married couples. Please clarify 8 of staffs. Please clarify 8 of coins for committed or married couples. Please clarify numbs for committed or married couples. Please clarify Son of Staffs for committed or married couples. पहला कार्ड है 8 ऑफ स्टाफ्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लव लाइफ या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे और अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे, या फिर जिस न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो न्यूज़ मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्लान है उसके लिए किसी तरह का एक्शन आप लेंगे। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर से आप अगर किसी तरह के न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो उनके घर वालों की सहमति की बात हो या फिर आपके पार्टनर के प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा कोई न्यूज़ हो, उस बात का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको अपने पार्टनर से वो सुनने को मिल सकता है। या अगर अब तक आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो भी यहाँ पर किसी तरह की न्यूज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या फिर आपके या आपके पार्टनर के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ की कोई सक्सेस है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को लेकर या फिर अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। उससे रिलेटेड कोई प्लान बनाएंगे या फिर प्लान है तो अब उन्हें किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर अपने प्लान के मुताबिक किस तरह अब आप आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में ये आपकी ये सोच होगी। आप में से कुछ लोगों को अचानक ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, इस ट्रैवल को आप एंजॉय करने वाले हैं, तो यहाँ पर अपने ट्रैवल से रिलेटेड भी आप में से कुछ लोग प्लान्स बनाएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। 8 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी आप कोशिश कर रहे थे, जहाँ भी आप मेहनत कर रहे थे, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप अपने या अपने पार्टनर के घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी, या फिर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करने की आप कोशिश कर रहे थे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। जो मैरिड कपल्स हैं वो भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सक्सेस चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। द चैरियट का कार्ड है, आपके लाइफ में अब प्रोग्रेस है,
अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो एंगेजमेंट मैरिज की तरफ अब आपका रिश्ता बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल्स हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो आप चाहते थे वो हासिल करने की वजह से अब आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस नज़र आएगा। ट्रैवल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, या फिर अगर काफ़ी समय से सोच रहे थे तो भी आप इन दिनों आप दोनों ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर द चैरियट आपके लाइफ की प्रोग्रेस है, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है, या फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही, जिस सफलता को आप पाना चाहते थे, जो खुशी पाने की आप कोशिश कर रहे थे, वो आप हासिल कर लेंगे। यहाँ 8 ऑफ कॉइन्स है और द चैरियट का कार्ड है। अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन थी या फिर आपसी सहमति की कमी थी और आप या आपके पार्टनर अब इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि किसी बात को लेकर आपसी सहमति बन जाए या फिर नाराज़गी दूर हो जाए, तो अब आप दोनों किसी बात को लेकर सहमत हो पाएंगे या फिर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर अगर आपसी तालमेल की कमी थी तो आप दोनों के बीच का तालमेल बेहतर होगा। नेक्स्ट है नर्व्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स। नर्व्स, अगर आप दोनों के बीच की बात की जाए तो यहाँ पर नाराज़गी हो सकती है, ईगो हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप दोनों अपने बीच की जो ये दूरी है उसे ख़त्म कर पाएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि इस नाराज़गी को या फिर अगर किसी बात को लेकर ईगो है तो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रह पाएँ या फिर अपने लाइफ में हार्मनी की तरफ बढ़ें। अगर आपसी बहस है, किसी बात को लेकर सहमत नहीं है या फिर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से खुलकर बात करने की ज़रूरत है, ताकि आपसी सहमति तक आप पहुँच पाएँ। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में भी जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, जिन बातों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं या फिर नाराज़ हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में लोगों की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। वर्किंग एनवायरनमेंट में आप खुश ना हो, आप में से कुछ लोग, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी बातें आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके अपने पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित कर रही थी। तो यहाँ पर अगर लोग आपके लिए कोऑपरेटिव नहीं थे या फिर आप उस माहौल में खुश नहीं थे, तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत जल्द आपकी ये जो प्रोफेशनल लाइफ की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, आप अपने लाइफ में हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। अगर काम में किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी या फिर आप वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो आपके पास अब समाधान होगा। तो चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, अगर नाराज़गी है या फिर ईगो प्रॉब्लम है तो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, लोगों के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो या फिर उनके विचारों को खुद पर हावी होने ना दें। अगर आप अपने आप पर काबू रखते हैं तो अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है सन ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हर्मिट। सन ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेकर। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अब आप एंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, और मैरिड कपल्स हैं, उन्होंने भी जो भी अपने फ्यूचर को लेकर प्लान किया है उस प्लान के मुताबिक अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर नई अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए आप तैयार हैं मेंटली।
द हर्मिट का कार्ड इसे क्लैरिफाई करा। द हर्मिट कहता है कि आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। जो एक्शन आप लेने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा या फिर फ्यूचर आउटकम क्या होगा, इस बारे में आपको विचार कर लेने की ज़रूरत है, या फिर सही प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ज़रूर अपने फ्यूचर के तरफ बढ़ें या फिर आप अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए आपको अपने फ्यूचर के बारे में कोई फ़ैसला लेना चाहिए, या फिर आपका जो भी एक्शन होने वाला है वो सोचा समझा होना चाहिए। यहाँ नफ्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अग्रेसिव हो सकते हैं, किसी बात को लेकर नाराज़ हो सकते हैं, और यहाँ पर उस नाराज़गी में या फिर उस एग्रेशन की वजह से आपके कुछ फ़ैसले गलत हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ठहर कर सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Eight of Staffs for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Eight of Staffs. Please clarify Eight of Coins for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nuffs for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Son of Staffs for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है एट ऑफ स्टाफ्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द वर्ल्ड। एट ऑफ स्टाफ्स कम्युनिकेशन है। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, या अगर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपके पार्टनर अचानक आपसे मिलने आ सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। जो ये दूरियां हैं, सेपरेशन है, ये ख़त्म होगा। आप दोनों फिर से साथ आएंगे, आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर रिश्ते में एक नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच। नेक्स्ट है एट ऑफ कॉइन्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस। अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी रही है, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या फिर आप जिस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे थे, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ, और आपके पार्टनर आपको वो भरोसा ना दे पाए हों, या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति ना दे पाए हों, तो अब आपके पार्टनर अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। जो भी आपकी नाराज़गी की वजह है उसे दूर करना चाहते हैं, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियां हो, आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। ये आपके पार्टनर की भी चाहत है। आप में से कुछ लोगों की ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ आएंगे, अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत आप कर पाएंगे। और जिनके रिश्ते में प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से दूरियां हैं, या फिर आपके पार्टनर वो भरोसा आपको नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए, या फिर ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सक्सेस है, जहाँ अब आपको लग सकता है कि आप अब अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आपको लग सकता है। नेक्स्ट है नर्व्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नर्व्स ये नाराज़गी है,
कुछ लोगों के रिश्ते में जो आपसी आप दोनों की बहस हुई है या फिर जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उस बात की वजह से ईगो प्रॉब्लम है। या तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप अब झुकना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि जहाँ वो अब पहल नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर चाहते तो आप दोनों ही हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की ईगो प्रॉब्लम है, या तो ये आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है। तो यहाँ पर नाराज़गी है और आप में से कुछ लोग इस नाराज़गी को ख़त्म करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने रिश्ते की खुशियों को आप हासिल करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में रहा है। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हुआ है। आप दोनों की दूरी की वजह कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, जहाँ अब आप अपनी सोच पर दूसरों की सोच को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और अब आप अपने रिश्ते के लिए एक नई पहल करेंगे। या फिर अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर इस बात के लिए पहल करेंगे। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो आप चाहते हैं अपने रिश्ते में वो आप हासिल कर लेंगे। जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आप हासिल करेंगे अपने रिश्ते में। नेक्स्ट है सन ऑफ स्टार्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ कप्स। सन ऑफ स्टार्स आपके रिश्ते की ये खुशियाँ हैं, आपके रिश्ते का ये प्रोग्रेस है। आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स अब सुलझती हुई नज़र आएंगी। चाहे ये फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी हो, आपके पार्टनर की हो, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम सुलझती हुई नज़र आएंगी। जहाँ अब आपको लग सकता है कि अब आप उस स्थिति में हैं जहाँ अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को या फिर इस दूरी को ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ आपके भीतर ये उम्मीद होगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आप अपने आप में एक ठहराव महसूस कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आप दोनों साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाराज़गी है या फिर रिश्तों में जो भी कड़वाहट रही है, या रिश्ते में जो भी कड़वाहट आ गई है, या फिर जो भी आप दोनों की दूरियों की वजह है, जहाँ आपने अपनी नाराज़गी में कुछ अपने पार्टनर से कह दिया, या कोई ऐसा एक्शन था जिसे लेकर आप काफ़ी अफसोस कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अब उस सोच से आपको बाहर आ जाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, अपनी उस सोच को छोड़ कर एक नई शुरुआत की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग अपने उस मूड में अब भी हो सकते हैं, जहाँ चाहत तो ज़रूर है कि आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन या तो आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर को पहल करने की ज़रूरत है, या फिर आप किस तरह अब जो भी आपके एक्शंस रहे हैं या फिर जो भी परिस्थितियाँ आपकी वजह से बनी हैं, अब आप अपने पार्टनर को किस तरह फेस करें या फिर किस तरह मनाएं, इन बातों को लेकर आप थोड़े से झिझक महसूस कर सकते हैं, या फिर ये बातें आपको आगे बढ़ने से या फिर अपने लव लाइफ के लिए कोई फ़ैसला लेने से रोक सकती हैं। तो अपने आप को इस एनर्जी से निकालने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या फिर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको रिश्ते के बारे में पहल करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने रिश्ते में काफ़ी कोशिशों के बावजूद अपने पार्टनर को मना नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, तो आप अब पूरी तरह मूव ऑन कर पाने की स्थिति में होंगे, या फिर मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं। इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकल जाएंगे, जहां रिश्ते में दूरी की वजह से या फिर रिश्ते में प्रॉब्लम्स की वजह से आप परेशान थे या फिर ख़ुद को ब्लेम करते आए थे, तो आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर पाने की स्थिति में होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपका बहुत इंतज़ार किया है, या फिर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है,
तो अब आपके पार्टनर अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नाराज़गी है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, वजह आप हैं या फिर आपके पार्टनर, अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में खुश रह सकते हैं, ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, तो ज़रूर आपको अपने रिश्ते के लिए पहल करने की ज़रूरत है। और अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद आप को वो खुशी नहीं मिली है या फिर आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहे हैं, तो अब आपको मूव ऑन कर जाने की ज़रूरत है।